तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग टेक, जिसमें आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं क्या सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर मतलब टॉपिक बोले जाते हैं जिससे कि लगभग एग्जाम जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें लगभग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम आज एक बेसिक से एडवांस देखेंगे जिससे कि आप जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या बोलता है। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और उसी को आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है ना। तो आइए पहले हम बेसिक में इसमें क्या देखा जाता है उसको आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले आपको बोला जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है ना, प्रिंसिपल। ठीक, पहले क्या पूछा जाएगा आपको, प्रिंसिपल। ठीक है ना। प्रिंसिपल का मतलब होता है मतलब सबसे पहले आपको बेसिक से हम समझा रहे हैं। ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक, क्या होता है, मूलधन। अब देखिए मूलधन आप किसको बोलेंगे, मूल और उसको मूल देखिए दो पार्ट में कीजिए, मूल और धन। ठीक है। मूल मतलब अपना धन। ठीक है ना। मूलधन मतलब अपना धन होता है। ठीक है। अगर आप समझ लीजिए किसी को अगर आप दिए, आप 1500 रुपया किसी को दिए हैं 2 साल के लिए 10% की रेट से। ठीक है। उसको सूद पे दिए। ठीक है ना। सूद बोलते हैं नॉर्मल गांव की तरफ कि सूद ही दे लिया मैं। ठीक, ऐसे बोलता है। ठीक है, सूद पे दिए तो आपका जो आप दिए कितना 1500 रुपया दिए और इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल के लिए दिए हैं आप। इंटरेस्ट क्या होगा उससे आपको मतलब नहीं है, आप दिए कितना उसको उसको 1500 रुपया दिए तो आपका मूलधन जो हो जाएगा वो 1500 ही होगा और इंटरेस्ट क्या देगा वो मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन आपका क्या हो जाएगा 1500, इसी को बोला जाता है मूलधन इस बोल रहे। ठीक है ना। अब आइए अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब जो होता है मिश्र धन होता है। ठीक है ना। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो हो गया मूलधन। ठीक, एक तो हो गया मूलधन प्लस आपको जो ब्याज दिया जाता है, जो आपका ब्याज वो अगर 2 साल 4 साल जितना टाइम तक रखा उसका जो ब्याज दिया जो वही हो जाएगा आपका मिश्र धन। ठीक है ना, ब्याज। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, तो ये दोनों मिलकर बनता है मिश्र धन, जिसको आप अमाउंट बोलते हैं। ठीक है ना, मिलकर मिश्र धन बनता है। ठीक, मूलधन मतलब जो आप पैसा देते हैं किसी को ब्याज पे वो आपका मूलधन हो गया, अमाउंट मतलब मिश्र धन, ये क्या हो गया मूलधन और ब्याज मिलकर बनता है। अब आइए अब एक तो पूछा जाएगा टाइम का काम लगता है। टाइम का मतलब आपको पता होता है, मतलब क्या होता है समय। ठीक है ना, ये तो पता है आपको। उसके बाद आएगा रेट। ठीक है, क्या आएगा, रेट। रेट का मतलब होता है दर। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, दर। दर मतलब कितना परसेंट, कितना पर सैकड़ा पे कितना सैकड़ा पे आप कितना ब्याज पे आप किसी को पैसा दिए हैं। जैसे कोई देता है 3% सैकड़ा पे हम आपको ब्याज दिए। ठीक है, कोई बोलता है 4% सैकड़ा पे हम ब्याज पे हम पैसा दिए हैं। अगर जितना साल रखेंगे वैसे हिसाब से आपको पैसा लगेगा। ठीक, तो वही उसी को बोला जाता है दर। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, टाइम हो गया और ये रेट हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादातर इसमें पूछा जाएगा जब जब टॉपिक की है सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पूछा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम फॉर्मूला बता देते हैं जो कि आपको काम देगा। ठीक, ये होता है रेट इनटू टाइम। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, रेट इनटू टाइम। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, इसी से पूरा सवाल बनेगा, रेट इनटू टाइम। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे। और ये अभी बेसिक है, इसको लिख लीजिए आप, बहुत जरूरी है।
ये लिखे। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, एसआई निकालने का जो एक बेसिक तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है ना। एसआई निकालने का बेसिक फॉर्मूला जो होता है ये होता है P इंटू आर इंटू टी, PRT, ठीक है ना। और पॉइंट में क्या हो जाता है 100, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो आइए हम अब सवाल की ओर चलते हैं। बेसिक तो आपको भी समझ में आ गया होगा जो भी बताएं। अब आइए हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में जैसे कि आपको कोई बोल देगा प्रिंसिपल, जिसको आप मूलधन बोलते हैं। मूलधन हमारा 1500 रुपया, ठीक है ना। ये जो है ये 1500 रुपया आप किसी को रेट, जिसको आप दर बोलते हैं, आप 5% की दर से किसी को आप दिए पैसा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा आपको आपका ब्याज कितना रुपया होगा। आपको पूरा मिश्र धन नहीं पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है। आपको पूछा जाएगा आपको वो जो है टाइम भी देते हैं, टाइम, समय। समय जैसे कि हम 3 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है, 3 ईयर, 3 ईयर के लिए हम उसको दिए, ठीक। आपके पास 1500 रुपया था, आप उसको आप किसी आदमी को दिए 3 साल के लिए 5% की दर से। तो आपको वो जो है कितना रुपया ब्याज देगा 3 साल बाद, जो है आपको कितना रुपया ब्याज देगा। तो आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, ठीक है ना। तो आप पहले ये फॉर्मूला लगा लीजिए। इसको भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। हम पहले इसी से देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, क्या था, P गुना R गुना T, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा 100, PRT अपॉन में 100। तो आइए हम देखते हैं PRT में फॉर्मूला लगाते हैं। P आपका कितना है, P मतलब प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल जो है वो हमारा 1500 रुपया है। रेट कितना है, 5% है, ठीक है ना। और आपका जो है ये समय कितना है, तो 3 है, ठीक है ना, 3 साल के लिए। और अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जो है ये काट देगा 15 बार में, ठीक है। अब जो है आपको ये मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 15 पचे 75 हो गया। 75 गुना 3 कर देंगे, ठीक है ना। 75 गुना अगर 3 करेंगे, 5 3 पचे 15 के लिए 5, 3 सत्ते 21, 22। ये जो है आपका क्या निकल गया, SI। क्या निकल गया, SI, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे ब्याज, सूद, ब्याज। क्या निकल गया ये, ब्याज। इंग्लिश में उसको SI बोलते हैं, हिंदी में उसको ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप 1500 रुपया किसी को पैसा दे रहे हैं 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 5% के रेट से, तो आपको वो जो है 3 साल बाद जो है वो आपको कितना ब्याज देगा, 1500 में 225 रुपया आपको एक्स्ट्रा वो ब्याज देगा। मतलब 1500 और ये 1725 रुपया देगा। अगर आप मूलधन इसको जितना आप दिए थे और इसको अगर दोनों को आप मिला देंगे, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट। आपको बताए थे ना अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। अगर आपको इसी में बोला जाता था आप अमाउंट भी बता दीजिए, तो आप क्या बताते, 1500 प्लस आपका 225 हो जाता है। ये अमाउंट क्या हो जाता, 1725 रुपया आपको वो रिटर्न करता पैसा, ठीक है ना। कितना, 1725। अब इसको जो है ऐसे भी आप बना सकते हैं, इससे भी, ठीक है ना। ये भी बन जाएगा सेम, दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। आप इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। ये आप देख लिए एक बार, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला से बना सकते हैं। अब अच्छा से इसको बना लीजिए।
अच्छा से थोड़ा इसको मिटा देते हैं। तब आप देखिए इससे बना लीजिए, ये ज़्यादा बड़ा होता है, इससे बनाइए। आप क्या बोला गया, एस आई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एस आई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रेट इंटू टाइम। रेट क्या है, रेट इंटू टाइम, ठीक है ना। रेट आपका क्या है 5% है, ठीक है। टाइम कितना है 3 ईयर, 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, ठीक। ये कितना हो गया 15 हो गया। अब आप को देखिए प्रिंसिपल जो होता है ना वो 100 के बराबर होता है। कोई भी प्रिंसिपल अगर आपके पास कितना भी है, अगर आपके पास हजार है, 1500 है, 2000 जितना भी है, वो 100% के आपके पास 100% के बराबर होता है, ठीक है ना। कोई प्रिंसिपल कितना % के बराबर होता है 100% के। तो आपको आप क्या लगा देंगे यहाँ फॉर्मूला, तो 1500 जो है एस आई बराबर, ये जो है 1500 जो है, ये बाद में लिखिए पहले, 1500 जो है ये 100 के बराबर है, ठीक है ना। 100 के बराबर, और आपको कितना निकालना है 15% निकालना है, ठीक। 15% निकालना है। क्या हो गया, ये 15 बार में कट गया, 15 गुना 15 क्या हो जाएगा 225। पहले भी कितना आया था 225 ही ब्याज आया था, ये क्या हो गया ब्याज, और अभी भी क्या आया ब्याज वही हो गया। ये थोड़ा क्या होगा शॉर्ट में हो गया, और इससे अगर आप लगाएंगे, ये बेसिक है, थोड़ा कटाने वटाने में बड़ा जैसा लगने लगता है। ये क्या हो जाता है आर गुना टी कर दिए, रेट इंटू टाइम कर दिए, आपका निकल गया इतना, ठीक है। आइए अब दूसरा सवाल पे देखते हैं, ठीक है ना। ये तो है बेसिक, अभी समझा रहे हैं, सवाल पे अभी नहीं गए, ठीक है ना। जो सवाल अभी बनेगा उस पर तो अभी नहीं गए हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, ठीक है ना। इसको भी अभी आप लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा से बड़ा करके सवाल को लिखना होगा, तो ठीक है, इसको अच्छा से मिटा देते हैं, जो कि जगह बड़ा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तब तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मिटाने में प्रॉब्लम होगा भाई। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल में क्या होता है, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट सवाल, ठीक है ना। फर्स्ट सवाल में बोला गया है 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से, 5,000 रुपये की राशि पर, आप भी लिखते चलिए मेरे साथ, 5,000 रुपये की राशि पर, रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त ब्याज, 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, दर से प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा। अभी जो है तो और बोला गया 5 ईयर के बाद, 5 साल ईयर के बाद बोल रहा है, क्या सवाल है आप देख लीजिए। बोल रहा है 5,000 रुपया आप किसी को दे रहे हैं, 10% की दर से दे रहे हैं, तो आपको वो जो लौटाएगा 5 साल के बाद, आपको ब्याज कितना रुपया लौटाएगा, ठीक है ना। ब्याज कितना रुपया आपको देगा एक्स्ट्रा में, वो ब्याज वो आपको आप पूछ रहा है। देखिए तो आप पहले इसको लिख लीजिए आराम से। प्रिंसिपल जो है, अरे पेन चल नहीं रहा भाई, प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल वो दिया गया है हमारा कितना 5,000, ठीक है, 5,000 रुपया, ठीक। और रेट जो दिया गया है, रेट दिया गया है वो 10% दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है टाइम, ठीक है, टाइम इतना ही जरूरत ही पड़ता है 5 साल, ठीक है ना, 5 ईयर दिया गया, 5 ईयर, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है एस आई बराबर,
एस आई कितना होगा, ठीक है। तो आइए हम एस आई देखते हैं। एस आई बराबर आपको शॉर्ट में क्या बताए थे, एस आई बराबर आर इंटू टी, रेट दर इंटू समय, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका, रेट कितना है 10 है और टाइम कितना है 5 साल है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 10 पचे 50, ठीक है, 50% हो गया। अब ऐसे देख लीजिए, एक साल में वो 10% आपसे लेगा, एक साल में 10% आप उसका, उससे जो आप ब्याज लेंगे 5,000 दिए हैं आप, जो एक साल अगर वो रखेगा तो आप 10% उसका लेंगे 5,000 का। और वो अगर 5 साल रख रहा है तो कितना लेंगे, 10 गुना 5 मतलब 5 साल का लेंगे ना, 10 पचे 50 लेंगे, 50% लेंगे। तो आप कितना दिए थे, अब एस आई बराबर कितना हो गया 5,000, आप 5,000 रुपया उसको दिए थे, ठीक है। ये जो है 100% के बराबर होता है और आपको लेना कितना है 50% लेना है इससे, ठीक है। ये जो है ये कट गया, ये कितना कट गया 50 बार में कट गया, ठीक है ना। 50 इंटू 50 जो अगर आप करेंगे 25 हो गया और 2 जीरो हो गया। तो आपको वो जो कितना एक्स्ट्रा देगा, ये जो है एस आई निकल गया, ब्याज निकल गया, साधारण ब्याज। ये क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, ठीक है ना। ये अभी क्या है, ब्याज है। अगर आपको मिश्रधन मतलब एस आई दोनों पूछा जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या है बस ये है ब्याज, ठीक है ना। 5 साल बाद आपको कितना वो ब्याज देगा, तो आप कितना देगा आपको ब्याज 2500 रुपया। चलिए आइए आप इसको लिख लीजिए, पहला सवाल था, फर्स्ट नंबर सवाल, ठीक है। आइए अब हम दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। भाई पेन सब सही से चल नहीं रहा, ये आप लिख लिए होंगे। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। पूरा सवाल को काहे मिटाएंगे, देख लेते हैं क्या क्या है सवाल में। हाँ, पूरा सवाल को मत मिटाइए, इसको बदलना है, इसको बदलना है और इसको बदलना है, टाइम को आप इसको मिटा दीजिए बस, जो सॉल्व किए हैं उसको मिटा दीजिए बस, ठीक है ना। तो आप समझ गए कैसे बनाता है, मतलब किसी का ब्याज निकालने के लिए आपको बोले क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो है ना पहले इसको चेंज करो, ये जो है पूरा सवाल काहे मिटाएंगे, लिखने में दिक्कत होता है फिर। आपको जो ये 9,340 रुपया, 9,340 रुपया इसको दिया गया है, ठीक है ना। और रेट जो दिया गया वो आपको 12% दिया गया, कितना दिया है रेट आपको 12% दिया गया, ठीक। और आपको जो टाइम दिया है, टाइम भी चेंज होगा, ठीक। टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो दिया गया वो 5 ईयर, 5 साल के लिए दिया गया, ठीक है। तो आपको पूछा गया है 5 साल के बाद आपको ब्याज कितना मिलेगा। आप किसी को 9,340 रुपया आप किसी को ब्याज पर 12% के रेट पर 5 साल के लिए उसको पैसा दिए, तो 5 साल के बाद आपको कितना रुपया वो ब्याज में देगा। आपको मूलधन को छोड़िए, ब्याज आपको कितना मिलेगा उसको आपको बस निकालना है, मतलब ब्याज बराबर निकालना है, ब्याज इंटरेस्ट कितना रुपया वो देगा। तो आइए हम पहले क्या कर लेंगे, एस आई बराबर आप लगा लीजिए, एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी, ठीक है ना। तो आर कितना है मेरा 12 है, 12% और टी कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 12×5 60% हमको वो ब्याज देगा, ठीक है ना। 60% किसका 60% देगा 9,340 का, किस कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो 100 के बराबर होता है, ठीक है ना। इसका हमको कितना परसेंट देगा 60%, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है। बचा कितना, ये 6 बचा, ठीक है ना। 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24 के लिए 4 हो गया और 6 तिया 18, 18 दो 20 के लिए 0 हो गया, 6 9 54, ठीक। 54 और इधर कितना था
54 2 56। तो ये जो हो गया आपका, इतना रुपया जो है आपको वो ब्याज देगा, ठीक है ना। ठीक है, 5 साल बाद जो है वो आपको कितना ब्याज देगा, 56,4 रुपया, ठीक, इतना आपको ब्याज देगा। अब आइए हम तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। सवाल पूरा मिटाएंगे नहीं, सवाल आपको दिख रहा होगा, इसमें भी आपको क्या करेंगे, ये बस चेंज कर देंगे, उसका मान वैल्यू मतलब हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जो सवाल है वही रहेगा, इसका वैल्यू बस चेंज कर देते हैं। उसके बाद टाइप मतलब दूसरा टाइप बनाएंगे, लेकिन इसको 4-5 सवाल देख लीजिएगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। आइए थोड़ा हम सवाल अलग टाइप कर लेते हैं, इसको मिटाइए, अभी सवाल दूसरा है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक। आशा करते होंगे कि आप अच्छा से समझ रहे हैं। अगर जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया। तो आप लिख लिए थे, अभी जो है हम दूसरा सवाल की ओर देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल में क्या है, ठीक है। अब जो है थोड़ा ठीक ठाक सवाल लेते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है 8400 रुपये की राशि 3 वर्ष की अवधि के लिए 15% ब्याज की दर से, ये भी सेम है, ठीक है ना। देखिए आप इसको बना पाते हैं कि नहीं, कुछ अलग नहीं है, बस जैसे था वैसे ही सवाल को लिखने का टाइप खाली बदल दिया। बोल रहे 8400 रुपये की राशि 3 वर्ष की अवधि के लिए, 8400 रुपये की राशि, ठीक है ना, 8400 रुपये की 8400 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 15% ब्याज की दर से, 1400 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 15% की दर से, ठीक है ना, 15% की दर से, 15% की दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में जमा की जाती है। साधारण 15% की दर पर 15% की दर से, 15% की दर से, 15% की दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में जमा की जाती है। साधारण 15% की दर से साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर एक बैंक में जमा की जाती है, एक बैंक में जमा की जाती है, एक बैंक में जमा की जाती है, ठीक है, की जाती है, ठीक है ना। सवाल पूरा कर लेते। तो आपको पूछ रहा है कि उसको कितना साधारण ब्याज मिलेगा, कितना साधारण ब्याज मिलेगा, तो कितना साधारण ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, मतलब आपको ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक है ना, ब्याज मिलेगा। तो आप देखिए थोड़ा, आप इसको बनाइए जल्दी से। देखिए इसको आप, आइए हम बनाते हैं। आपको क्या बोले थे, एस आई जो होता है, एस आई जो इधर जो था, रेट इंटू आपको टाइम कर देना, ठीक है ना। रेट कितना था आपका, ब्याज जो कितना था, 15% था। आप देख लीजिए, आपको बोल रहा है 8400 रुपये की राशि किस 3 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज एक बैंक में जमा की जाती है। साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर बैंक में जमा की जाती है। तो कितना
कितना रुपया साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। बोल रहे कितना रुपया साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो एस बराबर आर टी हो गया। ये था 15 था मेरा, ये था, और टाइम कितना था 3 ईयर। ये हो गया 45% आपको ब्याज वो देगा। 45% कितना पे देगा, 8400 पे, ठीक है ना। 84, ठीक है। ये 8400, ये जो कोई प्रिंसिपल होता है 100 के बराबर होता है। और आपको कितना निकालना है, 45 पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये 2 जीरो को कट कर देगा, तो बचा कितना, 45 गुना 84, ठीक है। 84 गुना कितने, 45, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको। ये जो है लगभग सॉल्व हो गया। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आप कर सकते हैं। आइए हम दूसरा सवाल पे चलते हैं। अब लिख लीजिए पहले इसको अच्छा से। ये लिख लिए होंगे, तो चलते हैं हम अगला सवाल पे, ठीक है ना। इसको सॉल्व किए। अरे भाई ऐसे नहीं हो रहा, तो इससे आराम से कीजिए ना। अपना फॉर्मूला, अपना ट्रिक मतलब कभी नहीं छोड़ना है, कुछ भी कर दो। 5 को 4 बार करेंगे, 5 चौक 20। ये हो गया। आप एकदम देसी से आप आराम से बनाइए, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट में नहीं, कुछ नहीं, बेसिक से बनाइए आप। 5 चौक 20 हो गया, 5 अठे 40, 40 दो कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 चौक 16 करीब 6 हो गया, 4 अठे 32, 32 एक 33, ये जो है 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, और ये 3 हो गया। आपका जो आंसर हो गया, वो आंसर क्या हो गया आपका आंसर, 3780 जो है, ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया, SI, ठीक है ना। इतना SI हो गया। आप जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल टाइप अलग है तो उसको अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम दूसरा सवाल पे देखते हैं। दूसरा सवाल ही लिखना पड़ेगा, क्या है कि अलग टाइप धीरे धीरे आते जा रहा है, ठीक है ना। धड़फड़ी नहीं करना, आराम से बनाते जाइए, आराम से। मैथ में जो है ना, आप अगर ज़्यादा स्पीड करेंगे तो आपको मैथ जो है वो बोरिंग टाइप का लगेगा। क्योंकि ज़्यादा स्पीड करेंगे आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो आपको लगेगा वो बोरिंग टाइप लगने लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए आराम आराम से बनाइए, आराम से कटाते जाइए, सब कट जाता है। और अगर आप स्पीड में धड़फड़ी से अगर कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कटेगा वो, ठीक है ना। तो आपको अब दूसरा देखिए, आपको क्या करना है। बोल रहा है 6800 रुपये पर, 6800 रुपये पर 6800 नहीं, 68,000 रुपये पर पूर्णांक पे दिया गया रेट, ठीक है ना। पहले नॉर्मल रहता था, अब पूर्णांक पे दिया गया, ठीक है। इतना रेट है, ठीक है। हम बता रहे हैं, अगर आपसे बन रहा है कि दर से 9 महीने का साधारण ब्याज की दर से, की दर से 9 महीने का, 9 माह का साधारण ब्याज, मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है, SI वो पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो आप निकालिए अभी जल्दी, आपको पता होगा। आपको देखिए पहले ये रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया इसको आपको क्या करना है, आप पूर्णांक तोड़ दीजिए। 16 तिया 48, इसका पूर्णांक तोड़ देना है। इसका पूर्णांक अगर पहले यहाँ लिख लीजिए, आपको 68,000 है, ठीक है। ये कितना के बराबर होगा,
कोई भी प्रिंसिपल होता है मतलब मूलधन होता है तो वो 100 के बराबर होता है, ठीक है ना। और जो इधर है 16 या 48 दो 50, ठीक है। इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, 50 अपन में क्या हो जाएगा 3। और जो है आपको आपका इधर रेट कितना है, टाइम कितना है। जब भी होता है ये ईयरली होता है, ठीक है। यहाँ कितना दिया गया माह, एक ईयर में कितना माह होता है 12 माह होता है, ठीक है। मतलब 12 महीना होता है एक साल में, ठीक है। तो यहाँ 9 महीना दिया है, इसको वर्ष में बदल लीजिए। वर्ष में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 12 मंथ से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप इसको 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। ये 3 और ये 3 खत्म हो गया, ठीक है। 4 से 50 खत्म हो जाएगा, कितना वॉल्यूम खत्म होगा, 4 1 4 हो गया, बचा 1, कितना बचा रे भाई, 4 1 4 हो गया, इधर कट रह गया 4 से ये कटा 4, हाँ यहाँ छोड़िए, इसको नहीं घटाइए, ये जो है पूर्णांक आ जाएगा, इसको मत घटाइए अभी, ठीक है ना। ये 4 बार में कटा है ना, इसको आप ये 4 से जो है इसको कटा दीजिए आप, ठीक। 4 1 4 हो गया, बचा कितना 2 बचा, 4 7 28, 2 3 तो 0, ठीक है। इसको जो है इससे कटा दीजिए, एक 0 से कटा दीजिए, इसको जो है इससे कटा दीजिए। आप कटाने के लिए आपको आता होगा, ऐसे ही कटाइए जैसे हम कटा रहे हैं, ठीक है ना। तो नीचे में अभी कुछ नहीं बचा है, ऊपर में क्या बचा है, एक 5 बचा है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में क्या बचा है 1700 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, ठीक है ना। जो आंसर आएगा वही आपका ब्याज हो जाएगा, SI हो जाएगा, SI हो जाएगा, ठीक है ना। 5 को 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा, 5 7 35 करीब 5 हो गया, ठीक है ना। 35 करीब 5 हो गया, और 5 1 5 3 8, तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, वो ये जो है ब्याज जो है 8500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा ब्याज आपका 8500, ये हो गया। तो आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, और देखिए हम अभी नेक्स्ट सवाल में जाएंगे, ठीक है ना। आप आराम से नोट कर लीजिए, और लगभग आप आशा करते समझ ही रहे होंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो आप कमेंट में बताइएगा। देख लीजिए इसको क्या किए, आपको तो ये पहले से बता दिए। अब नेक्स्ट सवाल में जो कि थोड़ा इससे अलग टाइप का आएगा, उसमें आपको अच्छा से बताएंगे, ठीक है ना। इसको मिटाइए, पहले आप लिख ले होंगे, मिटाते हैं। देखिए हम 3 सवाल तो बना दिए हैं, अब चौथा सवाल में देखते हैं, ठीक है ना। नंबर यहाँ लगाइए, नंबर लगाते लगाएंगे ठीक लगेगा थोड़ा। तो चौथा नंबर में जो है ना, क्या बोल रहे सवाल जानते हैं। बोल रहा है यदि राधा ने अल्प अवधि के लिए अल्प अवधि जमा के अंतर्गत, यदि राधा ने अल्प अवधि मतलब कम समय के लिए अल्प अवधि जमा के अंतर्गत कितना रुपया दे रहा है, वो 800 रुपया जमा कर रहा है, ठीक है ना। 800 रुपया कम समय के लिए 800 रुपया जमा कर रहा है, ठीक है। यदि राधा ने अल्प अवधि जमा के अंतर्गत 800 रुपया कितना दिनों के लिए जमा कर रहा है, दिनों के लिए अब कर रहा है, ठीक। अल्प अवधि मतलब कम बोल रहे हैं, 73 दिनों के लिए, 73 दिन के लिए, 7 पूर्ण 1/2, 73 दिन के लिए 7.1/2% की दर से प्रति वर्ष की दर से, ये जो है ना प्रति वर्ष लिख लीजिए तब अच्छा होगा। आपको पहले क्या बोल दिया, प्रति वर्ष मतलब आपको जो रेट निकालना है
वो किस में निकालना है आपको, प्रति वर्ष निकालना है। दिन में दिया गया लेकिन आपको पूछ रहा है वो किसमें, प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से बैंक में जमा किया जाता है। प्रति वर्ष की दर से बैंक में जमा किया जाता है। आप साथ ही साथ लिखते चलिए जिससे कि आपका भी लिखने में प्रॉब्लम ना हो। जमा किया जाता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो उसे ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, कोई राधा नाम का एक लड़की है, ठीक है, उसने क्या किए, 8 कम अवधि के लिए, मतलब अल्प अवधि के लिए, क्या बोला, अल्प अवधि के लिए, ठीक है ना, अल्प अवधि के लिए 73 दिनों के लिए जो है वो पैसा को अपना जमा कर रहे हैं, ठीक है, 73 दिनों के लिए, ठीक है ना। और वो जो कितना % की दर से आपको जमा कर रहा है, 7/1/2, मतलब 7/1/2 की दर से वो जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ब्याज कितना रुपया उसको मिलेगा, ठीक, तो 73 दिनों में उनको ब्याज कितना रुपया मिलेगा। और मेन पॉइंट आपको देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, इसको जो है आपको प्रति वर्ष की दर से निकालना है। दिया गया वो दिनों के हिसाब से, लेकिन आपको निकालना है वो प्रति वर्ष के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, आपको SI बराबर जो है ना, आपको SI पूछ रहा है ना, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम जो होता है, ठीक है ना, 73 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको ये पता ही होगा, अब सीधा सवाल पूरा सॉल्व करते चलिए, ठीक है ना। कितना, 800 रुपये की दर से, 800 ये किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल है तो 100 के बराबर ही होगा। और आपको कितना बोल रहा है, रेट क्या है ये, अभी रेट इंटू टाइम होता है ना, इसको रेट इंटू टाइम अब लिख देंगे, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 73 प्रति वर्ष। तो एक वर्ष में दिन कितना होता है, 365 दिन होता है, ठीक है ना, 365 दिन, ठीक है। तो आपको 73 दिन ये दिया गया था, ठीक है, 73 दिन दिया गया था आपको, ईयर में पूछ रहा था, तो ईयर में पूछ रहा था तो जितना दिन हुआ उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो ईयर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 365 दिन एक साल में होता है, ठीक। तो आपको कटा देना, अभी 8 बार में ये 800 कट गया, ठीक है, इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और कहाँ कटते जा रहा है, ये तो डे है, ठीक है ना, ये जो है 5 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, ठीक, 5 सत्ते 21, अरे 5 सत्ते 35 1 36, ठीक है, ये 5 बार में कट रहा है, ठीक, 5 बार में कट गया ना, 5 तिया क्या हो जाएगा ये 15, ठीक है। और कोई कट रहा है, ये 2 जो है ये 8 को काट रहा है 4 बार में। अब बचा क्या, तो बचा कितना, 4 गुना 3, और बचा है कहीं क्या, और नहीं बचा है, 4 गुना 3। तो उसको जो है ना वो जो ब्याज मिलेगा, ब्याज जो उसको देना पड़े, ब्याज जो उसको मिलेगा बैंक से, वो जो है ना 12 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। कितना रुपया मिलेगा उसको, 12 रुपया ब्याज मिलेगा। आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कितना आसान सवाल है, ऐसे ही आपका ये जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल था, उसी को हम लेके आए हैं और उसी को बना रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया था, ठीक, देख लीजिए कितना आराम से, आप आराम से देख लीजिए इसको। ये जो था हमारा कितना नंबर सवाल था, ये 4 नंबर सवाल था, ठीक है ना। अब देखेंगे हम 5वां भी सवाल पे, ठीक, मिटाते हैं अभी। समझ में आ रहा है जी, देख लीजिए कितना आराम से बता रहे हैं, कोई धड़फड़ी नहीं, धड़फड़ी करेंगे तो फिर आपका भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक, आराम से समझते जाइए, देखिएगा कितना मजा आएगा बनाने में। अगर आप पूरा धड़फड़ करेंगे तो आपको दिक्कत होगा बनाने में, ठीक है ना।
अब जो कितना नंबर था वो 5वां सवाल था, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल था। देखिए 5 नंबर में क्या बोला गया है, बोल रहा है 3000 रुपये की धनराशि 6.6 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये की धनराशि पर 3000 रुपये की धनराशि पर ठीक है ना 6.1/4% क्या है ये रेट है, ठीक है ना। 4 वार्षिक साधारण ब्याज की 4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना, कौन था, हाँ वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की दर से 73 दिनों के लिए 73 दिनों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा, ठीक है ना। देख लीजिए सवाल आप। सवाल में क्या बोला गया, कोई जो है वो 3000 रुपये की राशि धनराशि पर 6.1/4 वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज की दर से 73 दिनों के लिए अगर उसको साधारण ब्याज दे रहा है तो ब्याज कितना रुपया होगा, ठीक है ना। और ब्याज जो निकालने बोला है आपको वार्षिक ही बोला गया था ना, यहाँ देखिए वार्षिक बोल दिया है, मतलब आपको वर्ष में निकालना है, ठीक है। कितना था, अब सॉल्व कीजिए। 3000 रुपये था, मूलधन, ठीक है। ये कितना के बराबर होता है, 100 के बराबर, ठीक। और जो है इतना के बराबर इसको पूर्णांक में तोड़ दिए, 6 चौके 24, 1 25, 25 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और आपका जो है ये रेट हो गया, ठीक है। और टाइम आपका, टाइम कितना था, टाइम था 75 दिन। 75 दिनों को अगर वर्ष में आप चेंज करेंगे 365 से क्या करेंगे आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब जो है आप कटाते चलिए, ये 2 जीरो से ये और ये खत्म हो गया, ठीक। बचा यहाँ 30। अब देखिए कहाँ से कट जा रहा है, 73 दिन था भाई, 75 दिन नहीं था, क्या 73 था, ठीक है ना। ये जो है ये 5 बार में कट जाएगा, अगला सवाल में हम कटाए थे इसको 5 बार में, ठीक है ना। ये 5 से जो है ये 25 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है ना। और कहीं कट रहा है, देख लीजिए बचा क्या है, एक तो यहाँ से 5 बचा है, यहाँ 4 बचा है, ठीक है ना। 4 30 कटेगा, ये नहीं कट रहा है तो इसको आप गुना कर दीजिए, 3 पचे 15, 15 और ये 150 हो गया, 150 बटे 4 कट जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो उधर नहीं बचा था, 3 पचे 15, मतलब आपको अच्छा से लिख देते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। कितना बचा, यहाँ एक 30 बचा है, ठीक है। 30 गुना 5 बचा ऊपर, फिर नीचे क्या बचा है, 4 बचा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15 मतलब 150 बटे 4। इसको आप कटाएंगे कितना होगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है ना। 3 बार में कटा दिए 12, तो बचा कितना, 4 तिया 12, 3 बचा भाई। ये पॉइंट में कैसे आ रहा है,
हाँ तो मतलब ये पॉइंट में ही आएगा ना। 4×3 = 12 हो गया, ठीक है ना। अब बचा कितना इसमें, 3 बचा। 4×7 = 28, ठीक, 28 हो गया, ठीक है। और इधर कितना बचा, अभी 2 बचा था। तो एक अगर आप पॉइंट इसको एक जीरो, एक शून्य लेने के लिए, मतलब 2 बचा था उसमें जीरो लेने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले पॉइंट देना होगा, उसके बाद आप 5 बार में घटा देंगे। आंसर आपका 37.5 आ गया। हुआ ना, देख लीजिए इतना ही आपका आया। इसको देख लीजिए, 4×12, ठीक है, 3 बार में घटा दिया, बचा कितना यहाँ, 2 बचा, ठीक है। 4×3 बचा, 3×7=28, ठीक है। 28 अगर कटाएं तो मेरा कितना बचा, 2 बचा, ठीक है ना। 4×5=20, ठीक है। आंसर आपका यही आ गया। आप बना लीजिए इसको, देख लीजिए आराम से, और अच्छा से कॉपी में नोट्स में, मतलब कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। इतना आराम सवाल है, आपको लग रहा होगा भारी है, भारी नहीं है सवाल, बहुत आसान है। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और मेरा जो अगला सवाल होगा वो 6ठा सवाल होगा। तो आपका कितना नंबर सवाल हो जाएगा, 6 नंबर सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर सवाल हो जाएगा। आइए लिखते हैं उसको। 6 नंबर क्या बोला गया, बोल रहा है 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बोल रहा है 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 500 की राशि 500 की राशि 5% वार्षिक में बोल रहा है क्या, हाँ वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना समय में 625 हो जाएगा, कितना समय में समय में 625 हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल में आपको क्या बोला गया है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसको आप देखिए, बोल रहा है आप किसी को 500, हम किसी को 500 रुपया दिए वार्षिक ब्याज की दर से, 5% की दर से दिए हैं, ठीक है ना, वार्षिक ब्याज की दर से दिए हैं। ये पेन चेंज कर लेने दीजिए हमको पहले। 5% की दर से दिए हैं 500 रुपया, ठीक है ना। तो बोल रहा है ब्याज जो है कब वो मेरा 625 हो जाएगा, आपको टाइम बताना है। 625 रुपया जो मेरा ब्याज होगा वो कब होगा, ठीक है ना। 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना समय में 625 हो जाएगा, तो आपको समय बताना है, ठीक है। तो पहले देखिए 500 से जो ये 625 जो है, इसमें कितना डिफरेंस है, 125 रुपया ही ना ज़्यादा हो रहा है। 125 रुपया ज़्यादा क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आपका SI बराबर कितना हो गया, 125 रुपया, ये ब्याज हो गया। का 500 रुपया प्रिंसिपल था, 500 से 600 बोल रहा है, कब हो जाएगा दुगुना, टाइम आपको बताना है। तो आपका ये मतलब प्रिंसिपल
प्रिंसिपल नहीं, मतलब इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिल रहा है हमको, 125 रुपया ही ज़्यादा मिल रहा है, जिसको एस आई बोलेंगे। तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करिए, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर और टी, जिसमें आप इसको यहाँ से टी निकाल सकते हैं, पी आर टी, ठीक है ना, अपॉन में क्या होता था 100, ठीक 100 होता है, ठीक है। तो एस आई बराबर जो है आपको दिया हुआ गया ही है, एस आई बराबर, इसको मिटा दीजिए अभी, ठीक है ना, एस आई बराबर कितना दिया गया, 125 रुपया दिया गया, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दिया है 500 रुपया, ठीक, प्रिंसिपल भी दिया गया है, रेट दिया गया, हाँ रेट भी दिया गया था, कितना दिया गया था भाई, रेट दिया गया, हाँ 5% दिया गया, और टी आपको नहीं दिया गया है, टी ही आपको तो निकालना है, ठीक है। और यहाँ अपॉन में 100 है, ये जो है इसको काट देगा कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। और ये 5 जो है इसको काट देगा, क्या है कि ये जो है ये है डिवाइड में है ना, ठीक है, भागा में ये काट देगा, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 है 25, ठीक है, 25 बार में कट गया। अब बचा कितना, यहाँ एक तो 5 बचा, यहाँ 25 बचा। अब देखिए इधर कितना बचा, ये साइड में जो है 25 इतना बचा था, ठीक है, और इधर कितना बचा था 5 गुना टी, तो मतलब 5t, ठीक है ना। अब ये जो है इसको काट देगा, ठीक है, 5 है 25, मतलब जो t बराबर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। समझ गया, देख लीजिए आराम से। आपको जो भी पूछा गया था, आपको बोला गया था 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 625 रुपया कब हो जाएगा ब्याज उसका, 625 रुपया कब मतलब मूलधन बन जाएगा। तो 625 में 500 से 600 आने के लिए 125 का डिफरेंस था, उसको हम पी आर टी के फॉर्मूले लगा लिए, टी को निकालना था मेरा, इसको फ्री करना था, इसको हम फ्री करके यहाँ ला दिए, टी बराबर जो है इसको हम फ्री कर दिए, ठीक है ना, इसको आप छाप लीजिए, इसका आंसर क्या आ गया 5 रुपया, ठीक, नहीं 5 ईयर आ गया, 5 ईयर। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो पार्ट नेक्स्ट में लेके आते हैं। अभी के लिए थैंक्स, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना